सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम लोग भी अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज छठ का है पहली अरग है। मेरे यहाँ पहली अरग, मेरे मैंने कि मेरे मोहल्ले में पहली अरग हो गया है और बहुत ही अच्छे से मनाया गया और है। लाइव में हम कुछ चीजें शेयर किए हैं। सो प्लीज आप लोग जाकर देखना लाइव में। तो दोस्तों, मैं आज का मेरा ये रिएक्शन वीडियो जा रहा है अंशु के ऊपर, अंशु शुभम ऑफिशियल कि दोस्तों उधर और एक रिएक्शन चैनल है, तो उन पर मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती। अभी दोनों में टकराव चल रहा है, आए दिन वीडियो तो हम इस पर वीडियो बना रहे हैं। देखिए भैया, हम यहाँ पर किसी का भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं, वाईटी पे कोई किसी का नहीं है, ना ही मैं उनका कर रही हूँ और ना ही उनका कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी मेरे कोई अपने नहीं है, ना ही वो है ना ही वो। तो जो मुझे सही गलत लगेगा तो उसके आधार पर मैं बोलूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आए दिन उधर आया था वीडियो उनका, तो उस पर अंशु ने मुंह तोड़ जवाब दिया उनको। तो ये जवाब था उनका कि वो बोल रही थी कि किसी के घर में, मतलब कि उनके ससुर जी दिया जला रहे थे कि भैया कि देखें क्या ससुर जी कोई के दिया जलाते हुए, ये वो हमारे वो बोल रही थी दिया जला रहे थे। और बहू लहंगा पहन कर के इधर से उधर घूम रही है और ससुर जी हुई जगह दिया जला रहे। तो क्यों, देखिए यहाँ पर जेंट्स अगर कोई भी लिखा है कि उस दिन ना, दीपावली के दिन बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं और एक औरत की बस की बात नहीं होती। इसमें सारे फैमिली को मिलकर ही काम करना चाहिए। तो और मंदिरों में भी दिया जलाना रहता है, घर में भी अब हर तरह का पकवान भी दीपावली बनाना रहता है। दीपावली दीपों का त्योहार है, वो हर कोई चाहता है कि हमारे हाथ से थोड़ा प्रकाश और प्रकाश हो। हाँ। और हर कोई खुशियाँ मनाना चाहता है, दिया जला के, पटाखे छोड़कर। सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो लड़का मतलब कि जेंट्स और लेडीज क्या होता है, आजकल लेडीज जो है ना वो जेंट्स का कान काटी हुई है। आजकल औरतें कम है क्या जेंट्सों से? जेंट्स तो फिर जेंट्स कैसे कर रही है। हाँ, तो फिर जेंट्स को यहाँ पर कैसे ये किया जाएगा? तो यहाँ पर तुलना करना गलत है कि जेंट्स ये काम नहीं कर सकते हैं। क्या है कि दिया जलाना ना ऊपर नीचे हर जगह दिया जलाना होता है, तो जेंट्स ही कर सकते हैं ये चीज। तो वो किए तो यहाँ पर वो गलत हो जाती हैं, वहाँ पर मैं उनका कोई सपोर्ट नहीं करूँगी। और फिर वो कहती हैं मेकअप के बारे में कि कैसा, मतलब कि उनकी जो ननद थी, अंशु जब तैयार होकर आती हैं और ननद से पूछती हैं कि मैं कैसी लग, तो वो बोली क्या कि आप वो लौंडा जैसे लग रही हैं। भैया हमें शर्म लग रहा है, ऐसे वर्ड यूज नहीं मैं कभी की हूँ, तो हमें अच्छा नहीं लग रहा। तो वो ऐसा शब्द वो दोहराती हैं और फिर वही चीज़ वही शब्द जाकर वो अपने हस्बैंड के पास बोलती हैं कि देखिए ना, मुझे ये राधा जो है ऐसे बोली। तो देखिए, आप ये वाईटी पे जब वीडियो आप एडिटिंग कर रही थी तो ये शब्द को आप काट सकती थी, है ना? और नहीं डालती तो आपको ये छिया लेदर नहीं होता ना, इस तरीके से नहीं होता। बात का पतंगड़ ना कोई चीजें जो होती ना आप स्किप मतलब एडिटिंग कर देती उस जगह का, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन आपको था भैया डाल करके अपनी इज्जत को छिया लेदर करना है आपको, तो इसलिए आप डाल दी। तो इस लेकर के वो बोली होंगी कि इस तरीके से मेकअप के बारे में, उनका मेकअप इस तरीके का था। भैया मुझे मेकअप का कोई नॉलेज नहीं है तो मैं मेकअप पे नहीं बोली, लेकिन वैसा वर्ड हुआ इसलिए मैं बोल रही हूँ, वो इस तरीके से बोली। तो फिर हुआ पोशाक के बारे में, पहनावा के बारे में। मीशो की प्रोडक्ट पहन के छम छम घूम रही थी, इधर से उधर घूम रही थी। तो देखिए, उनका ये काम है, मैं वो उनको बोल रही हूँ, उनका ये काम है, उनको प्रमोशन करना होता है, मतलब कि किसी भी मतलब प्रोडक्ट का प्रमोशन करना होता है, तो प्रोडक्ट का प्रमोशन करना पड़ता है। तो वो अपना प्रमोशन कर रही थी, प्रमोशन कर रही थी किसी के रील्स बनाने पे, किसी के मतलब प्रमोशन के कपड़े पहनने पे। ये जज नहीं कर सकते हैं हम, किसी का पहनावा ओढ़ावा पे जज नहीं कर सकते हैं। तो उनका ये काम है, तो ये हो जाता है। फिर वो मतलब कि और क्या, और वो बोलती हैं कि
वो दिखाती है कि आप इतना महंगा महंगा साड़ी पहनती हैं, आप इतना महंगा क्या साड़ी पहनिएगा, इतना पैसे, उससे ज्यादा पैसे तो मेरे बाल में खत्म हो जाते हाँ, हैं। तो जब आपके, हम लोग जानना चाहेंगे कि आपके बाल में कितने पैसे खर्च होते हैं, और आए दिन आप क्यों रोते रहती हैं कि हमको भरना है, लोन पे करना है। जब इतने पैसे हैं तो फिर ये रोना क्यों? हाँ, वाईटी पे इस तरीके का हाँ, रोना क्यों होता है? क्यों आप आए दिन देखिए अंशु, आप आए दिन, खैर मेरी बातें आपको ना बहुत चुभेगी, क्योंकि मैं यहाँ पर चुभने वाली बात बोलूंगी। देखिए आपको ना मतलब कि आए दिन अपने सासू मॉम को, अपनी ननद को वाईटी पर ना विलन बना दिए। आप वही है ना जो अपने ससुराल से भाग गई थी, 2 महीना भी नहीं हुआ आए हुए आप अपने ससुराल से निकल गई। वहाँ की बहुएं ना मतलब कि बहुत भाई जग हसाई हो जाता है, अगर अपने पैर को दहलीज से बाहर नहीं रखती हैं तो वहाँ पर जग हसाई हो जाता है। फिर भी आपको सास और हस्बैंड जो आपको हैं एक्सेप्ट करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको इतना भी कर दी है, फिर भी आपको लोग प्यार कर रहे हैं। और फिर मतलब कि आए दिन आपको ना, आप वही है ना भैया, आप वही है ना जो मतलब कि व्यूज कम हुआ तो सीधे अपने माता जी एक दिन कहानी आता है, कभी मम्मी का पूरा कहानी आता है पूरा, और कभी पापा का पूरा कहानी आता है, कभी भाई का पूरा कहानी आता है। मतलब आपसे इतना कुछ कैसे हो जाता है, हर एक चीज कैसे, इस चीज को शेयर कैसे कर दी आप? मतलब कि हम क्या बताएं, उस वीडियो को देखकर हम लोग को इतना दर्द हुआ, मैंने थोड़ा सा ही, लेकिन आप नीक से सीख तक जो हुआ था शेयर कर दी, सारा चीज अपने मुंह से कैसे शेयर की आप? सब कोई जान रहा था कि आपने बहुत कुछ खो दिया, पूरी फैमिली खो दिया, आपका कोई नहीं है, और हम लोग को भी सहानुभूति थी आपसे, पर आपका वो सब वीडियो देखकर हम लोग को भी लगा कि ये बहुत चलाक है, और ये प्लीज ये व्यूज के लिए सब करती हैं। बहुत लोग आएंगे कमेंट बॉक्स में, बहुत तरह के कमेंट करेंगे। हमें भी आपसे बहुत मतलब हाँ, ये हमदर्दी था। हाँ, अभी भी है, ऐसा नहीं है, पर आप इस तरह से आप वाईटी पे, आप इतना आप में हिम्मत है, हिम्मत की बात है भाई। पूरी कहानी सोशल मीडिया पर रखना है बहुत बड़ा नीक से सीख तक, भाई के साथ कैसे क्या हुआ वो बताना, आपके पिताजी के साथ कैसे क्या हुआ वो बताना, आपकी मम्मी के साथ कैसे आप बता गई, एक वीडियो प्रॉपर ढंग से बनाना। अगर आप में दर्द रहता ना तो आप एक ही वीडियो में सब चीज बोलती। दर्द देखिए, हम लोग, हमारे साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन हम ना पूरा नहीं बोल पाते, कहीं नहीं बोले मेरा मतलब कि उस टाइम हमको ऐसा हो जाता है ना कि बोल ही नहीं पाते, हम रो के हमारा हालत खराब हो जाता है। अब पता नहीं आप में कैसे इतना गट्स है, वो चीज अंदर से निकलने लगता है, बोलने में इतना गट्स अंदर से नहीं कैसे आ गया कि आप पूरा स्पेंड कर दिए सोशल मीडिया पे, पूरा चीज बता दी, सब कुछ एक्सप्लेन करती हैं कैसे क्या हुआ। भैया हम लोग को खैर बहुत हिम्मत है आप में, और भगवान आपको और फिर आप सोचिए कि सब आपसे बहुत प्यार करें। ठीक है, बहुत लोग जो सुने, हम देखिए हाँ, उसी टाइम ना आपसे हमारा मन ना उठ गया कि नहीं, ये लड़की ना सही में पता नहीं कैसी है, कैसे ही बता गई। पहले हमको ये लग रहा कैसे ही बता गई, कैसे लोग मतलब कि थोड़े से व्यूज के लिए इन लोग कुछ भी हर चीज, अरे उसे आप कुछ भी, तो इतना ही में आप देखिए, आप जो आपके बारे में जाने ना कि आपकी मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, भाई नहीं है, ऐसे हम लोग थोड़ा बहुत ही जान रहे थे ना, तो लगता था ना कि नहीं चलो भैया, उसी में हम लोग पूरा जान गए थे। हाँ जान गए थे, लेकिन आप नीक से सीख तक कैसे आप बता गई भाई, कैसे आपको रोआ नहीं खपा? खैर उसके बाद ही हस्बैंड के साथ फिर वीडियो बनाती हैं, उसमें फिर वही चीज होता है। बहुत लोग कहते हैं क्या कि बच्ची हैं। ठीक है बाबा, बच्ची हैं, लेकिन बच्चियां ना ऐसी बात नहीं बोलती हैं कि मैं बच्चा पैदा करूंगी, मेरा बेटा आएगा तो सहवाला जाएगा, मेरा कितना कुछ हो जाएगा तो मेरा, मैंने कि बच्ची ऐसे नहीं बोलती हैं। मैंने इनके में ना औरतों का पूरा गुण है कि कैसे शादी के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है, इनमें सारे गुण है, तो कैसे इनको बोला जाए बच्ची।
बच्चे बच्चे करके बच्चे में बच्चे करने के लिए चाहती हैं, ये बच्चा ही पैदा करना चाहती हैं, बच्चे में बच्चा पैदा और करना बोलती है चाहती कि इनको मोगा बोला जा रहा है, इनको बोला जा रहा है कि ये गाली देते हैं भैया, मतलब सारा चीज। और 2-2 घंटा लाइव में रहती हैं, कैसी औरत है, पागल औरत है। तो आपको किसी ने मना किया है क्या? वो लाइव खुद करती हैं, बैठ कर चेयर पे करती हैं, आप भी करो 2, 3, 4, 5-6 किसी ने मना किया है क्या? कोई नहीं रोका हुआ है। वो अपने मोबाइल से रहती हैं, उनके साथ उनकी ऑडियंस जुड़ती है, तो फिर आपको इतना तकलीफ क्यों होता है? इतना दर्द नहीं होना चाहिए। आप लोग आए दिन बोलते हैं 2 घंटा 2.5 घंटा ये लोग लाइव में बैठा रहता है। अरे भैया हम लोग बैठते हैं, आपको क्या हो रहा है? हमारी ऑडियंस हमको पसंद करती है, उनकी ऑडियंस उनको जो पसंद भी करती ऑडियंस हो, हमारे 1000 हो, जो भी हो, हमें नहीं कहते कि हम पूरा, मतलब कि आप जो बोल रही हैं अरे मम्मी इतना ही है, नहीं छोटे मोटे हैं ये लोग, 5,000 7,000 क्या आप, मैं इतना ही बोलना चाहूँगी आप कितनी, आप मतलब आप अगर किसी का पहचान नहीं लेती तो आपको हो जाते क्या? कोई नहीं जानता आपको, कोई नहीं जानता। आपके जैसे हजारों यूट्यूबर पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, जिन्हें कोई भी नहीं जानता है। खैर मनाइए उस फैमिली जो आपको नाम दिए, जो आपको यूट्यूब पर पहचान दिए। आप बहुत हद तक बच्चे में ना बहुत तरीके का बात बोल जाती हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता। लोग दुनिया कहते हैं क्या क्या बच्ची हैं। हम भी समझते हैं कि आप बच्ची हैं, आप बच्ची ही हैं, लेकिन आप बहुत तरह का बात बच्चे में ही आपके दिमाग में बहुत अचड़ा कचड़ा भरा हुआ है और बोल जाती हैं आप। बोलती है कि हाँ हम भाग गए थे, तो क्या आपके पति के साथ भागे थे? रे सोचिए आप क्या बात बोलती हैं आप। इससे आपकी सास को भी बुरा लगा था, वो भी बोली थी कि अरे कहा बोलते रहो, चुप रहा। और उसके बाद वो वहाँ से चली गई थी। और अब दोस्तों हमारे यहाँ का जो भोजपुर भाषा का जो तौहीन किया गया ना, ये चीज मैं बोलूंगी, हमारे जो भोजपुरी जो होता है ना, बहुत ही अच्छा भाषा है, बहुत प्यारा। इस भाषा में ना छोटों को भी इज्जत मिलता है और बड़ों को भी सम्मान मिलता है। कैसे कोई बोलता है कि कैसे क्या बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं भी एक भोजपुर की ही हूँ और मैं जहाँ से आप अंशु हो ना वहाँ की मैं भी हूँ, और मेरा भी वो मायका है, तो मैं ही नहीं बोल सकती हूँ। और वहाँ का भाषा तो बहुत प्यारा होता है, मतलब कि लड़ाई भी हो रहा हो ना तो वो भाषा में प्यार ही भरा हुआ रहता है। ऐसा भाषा है हमारे यहाँ का, मैंने एक होता है ना कि अड़ैठी जैसा भाषा, वो हमारे यहाँ का भाषा नहीं है। हमारे यहाँ का भाषा भोजपुर भाषा बहुत प्यारा भाषा है दोस्तों, और हमारे देश में भी इस भाषा को बहुत ही मान मिला है, ऐसा नहीं है। और ये हम जहाँ पर हैं क्या मगही को भी भाषा भी बहुत अच्छा है, और भाषा को हम कभी नहीं तौहीन कर सकते हैं। सब जगह का भाषा अपने तरीके से बहुत ही अच्छा भाषा होता है। तो भाषा का प्लीज़ आप लोग निरादर नहीं करें अपनी भाषा में, और अब शब्द ना बोले। खैर हमारा रिएक्शन, और वो अपने ना देवर से ही बोलती हैं कि आपके लिए भी कुछ बोला कि आप बोलेंगे, तो देवर कुछ भी नहीं बोलते और वहां से मुस्कुराते हुए निकल जाते हैं। आप ही हो ना जो थोड़ा सा मतलब कि ये कर दिए थे, तो सीधे सोशल मीडिया पे आप बोल दिए कि हमें देवर ने मारा। आपको, आप सबको विलन बना दिए। आप ही हो जो आपके मुंह से जैसे शब्द निकले आपके देवर के सामने, जबकि कोई भी लड़कियां ना, मैं सही बोल रही हूँ, कोई भी लड़कियां ना ये वर्ड बोलने से शर्माती है, लेकिन आप नहीं शर्माई। आप वहाँ पर उठ कर कहीं क्या और बोलने लगी कि अब पहले के ज़माना नहीं है। तनी पहले के ठीक है ज़माना नहीं है, तो अब का भी ज़माना की तरह भी बन के दिखाइए आप, तब न जाने जैसे अब ज़माने में जो भी लड़कियां हैं इस तरीके से बन के दिखाइए। लेकिन आपको ठीक है भाई, आज का रिएक्शन यहीं तक। अगर हमारा रिएक्शन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, और चैनल पर जो भी नया प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ और नए जोश और उमंग के साथ। बाय।